प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूं पावर ऑफ फास्टिंग। इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूं। इस अंश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में उपवास का महत्व के बारे में और आप लोग के जीवन में फास्टिंग कैसे रखना चाहिए और फास्टिंग का मतलब क्या है और फास्टिंग का लाभ क्या है, उस विषयों के बारे में आज मैं हाफ एन आवर संक्षिप्त में छोटा सा संदेश प्रचार करना चाहता हूँ। द पावर ऑफ फास्टिंग, इस अंश के बारे में। आइए मेरे प्रियो, मैं एक वचन आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जोएल नबी के पुस्तक अध्याय 1 का 14 आयत। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उपवास का दिन ठहराओ, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, योएल नबी के पुस्तक अध्याय 1 का 14 आयत में। और साथ ही साथ दूसरा अध्याय प्रभु की वचन में 12वां आयत में भी एक बार फिर से एक वचन लिखा रहता है। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को पाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधि और दुख देकर बचाता न्यारा है। ऐसा लिखा रहता है प्रभु के वचन। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ द पावर ऑफ फास्टिंग के विषय में। फास्टिंग हमारा जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन में क्या होता है, कुछ विषयों के बारे में प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, नया नियम में यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखे थे। पुराना नियम में 3 लोग, मूसा और यहोशुआ, एलाइजा, ये तीनों 40 दिन उपवास रखे थे बाइबल में। यीशु मसीह यानी 4 लोग 40 डेज का फास्टिंग रखे थे। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, फास्टिंग प्रेयर के नाम से बहुत लोग को परेशानी टाइप का लगता है। आज हम लोग को उपवास प्रार्थना करना चाहिए। फास्टिंग प्रेयर बहुत महत्वपूर्ण है शरीर में। मेरे प्रियो, इस फास्टिंग प्रेयर से बहुत चेंजेस आता है। वो क्या क्या है वो मैं आज प्रचार करने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन से। द पावर ऑफ फास्टिंग, द पावर ऑफ फास्टिंग, इस अंश के बारे में ध्यानपूर्वक आप सुनिए मेरे प्रियो। चलिए हम देखते हैं उपवास का महत्व क्या है। उपवास का महत्व क्या है, यीशु मसीह क्या बताया, थोड़ा सा 1-2 वचन मत्ती रसू समाचार से मैं पढ़ना चाहता हूं। 6वां अध्याय उपवास प्रार्थना के बारे में 16 आयत और 17 आयत में पढ़ना चाहता हूं, 18 तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना चाहिए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, उपवास प्रार्थना से बहुत प्रयोजन है। यीशु मसीह इस 3 आयत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया। उपवास कैसे रहना चाहिए और उपवास किस रीति से रहना चाहिए, यीशु मसीह बताए। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, जब तुम उपवास करो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे।
यानी उदास होकर कोई उपवास मत करे। और मेरे प्रियो यानी बहुत लोगों को पता चलना चाहिए मेरे उपवास करके, और मेरे प्रियो यानी मुंह को लटका देते हैं, यानी मुंह उदास होकर, ताकि लोग क्या हुआ भैया ऐसा पूछे, क्या हुआ आंटी ऐसा पूछे, तब बताने के लिए उनको अच्छा लगता है मैं फास्टिंग में हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, ऐसा हमारे प्रियो यानी उनको बताने के लिए उन लोग को अच्छा लगता है। बात यह है यहाँ पर प्रभु की वचन में वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्या प्रतिफल पा चुके? उन लोग का प्रतिफल यह है, लोगों का तारीफ मिल चुका है, क्योंकि फास्टिंग के माध्यम से। आज मैं कहना चाहता हूं हम लोग गुप्त में उपवास रखना चाहिए, और प्रभु की वचन में हम लोग का परमेश्वर जो गुप्त में हम लोग का उपवास जानकर हमको बहिरंग रीति से सबके सामने हमको इनाम प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं इस प्रभु की वचन से इस उपवास का क्या प्रयोजन है, उपवास का सामर्थ्य क्या है, उपवास रखने से क्या होता है, उस विषयों के बारे में आज प्रभु की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो इस 17 आयत में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, यानी उपवास रखने वाले सर को बाल को धोकर और साथ ही साथ तेल लगाकर उपवास रखने के लिए प्रभु कह रहे। और नीचे आयत में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा जाति पिता महात्मा गांधी से लेकर बहुत लोग हैं, उन लोग मेरे प्रिय फास्टिंग को उन लोग भी किए, और सब धर्म में भी उपवास का खास महत्वपूर्णता लिखा रहता है। आज मैं बताना चाहता हूं फास्टिंग प्रेयर इट इज सो पावरफुल। उपवास प्रार्थना बहुत ताकतवर प्रार्थना होता है। उपवास रख के कोई अगर प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में कुछ यानी 7 महत्वपूर्ण विषय बताकर मैं मेरे प्रिय संदेश को समाप्त करूंगा। फास्टिंग रखने से क्या होता है, उपवास क्यों रखना चाहिए। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, चलिए देखते हैं कुछ गंभीर खास बातें। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 का 27 आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 27 आयत। फास्टिंग का सामर्थ्य, उपवास का महत्वपूर्णता, यह पहला विषय है। ध्यानपूर्वक देखिए, योर फ्लैशली डिजायर्स विल डाई, यू विल कंट्रोल योर बॉडी। यह पहला प्रयोजन है। जब आप उपवास रखेंगे आपका शरीर की इच्छाएं खत्म हो जाता है, शारीरिक इच्छाएं खत्म हो जाता है उपवास रखने से, और बॉडी कंट्रोल में रहेगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 27 आयत पढ़ना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक देखिए, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इस वचन में हम देख सकते हैं पौलुस जैसा महत्वपूर्ण प्रभु का दास ये कहता है, मैं दूसरों को प्रचार करने के यानी अपना देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपने आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस के जीवन में फास्टिंग लाइफ हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन में उपवास की महत्वपूर्णता इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। आज आप और मैं और हम सब लोग को उपवास प्रार्थना करना आवश्यकता है। मेरे प्रियो, पहले आप 6 घंटा रखो या 8 घंटा रखो या 12 घंटा रखो या फुल डे, एक दिन और एक रात 24 घंटा उपवास रखो, बट जरूर आप उपवास रखिए, क्योंकि उपवास रहने से आपका बॉडी कंट्रोल में रहेगा, शरीर की इच्छाएं खत्म होने लगता है। यह पहला इंपॉर्टेंस है।
प्रभु के वचन में। चलिए दूसरा विषय देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 16 आयत पढ़ना चाहता हूं। 4 का 16 आयत, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जो फास्टिंग रखते हैं उन लोग के जीवन ध्यानपूर्वक देखिए हर रोज नया होते जाता है। उनकी मन नया होते जाता है, उनका आत्मा नया होते जाता है और उनकी जीवन में उनकी सब कुछ नया होने लगता है। नया नया थॉट्स आता है। बाहर मनुष्यत्व वो कमजोर दुर्बल होते जाता है जरूर, और बट आंतरिक मनुष्य मजबूत और नया होते जाता है। हालेलुया। आज इसीलिए हम लोग को फास्टिंग रखना चाहिए। जब जब आप उपवास रखेंगे आपको परमेश्वर नया नया योजनाएं देंगे, नया नया अवसर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगा। फास्टिंग प्रेयर का महत्वपूर्णता मेरे प्रियो, योर माइंड योर स्पिरिट विल रिन्यूइंग वेन एवर यू विल डू फास्टिंग। जब भी कभी भी आप उपवास रखेंगे या रखते हो तब तब परमेश्वर आपके दिमाग में नया नया मेरे प्रियो नया नया योजनाएं प्रभु लेकर आए। मन नया होता जाएगा, जीवन नया होता जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ नया होता जाता है। आपके अंदर यानी आपके माइंड आपके स्पिरिट के अंदर नयापन ताजापन आता है उपवास रखने से। आज प्रभु के वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। जो उपवास रखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 16, 17, 18 आयत के अनुसार उनको प्रतिफल इनाम मिलेगा। आज आप उपवास रखेंगे, परमेश्वर जिस विषय के लिए आपने फास्टिंग रख के प्रेयर की हो वो जरूर प्रभु पूरा करेंगे। ये तीसरा प्रयोजन है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 16, 17, 18 आयत में लिखा रहता। आज मेरे प्रियो बहुत लोग को उपवास के बारे में प्रचार करने से बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है, और मेरे प्रियो उपवास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग सुनना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों को चंगाई के संदेश ज्यादा जरूरी टाइप का है, और मेरे प्रियो भविष्यवाणी का संदेश का ज्यादा महत्वपूर्णता टाइप का सोचते हैं, और साथ ही साथ आशीष के बारे में सफलता के बारे में बताएंगे उसको ज्यादा सुनने का इंटरेस्ट दिखाते हैं। जहां से प्रेयर के बारे में उपवास प्रार्थना के बारे में कोई प्रचार भी करेंगे सुनना नहीं चाहिए। याद रखना फास्टिंग प्रेयर इट इज ए की, इट इज ए वेपन। आपको मालूम है उपवास प्रार्थना एक कुंजी है, सब चीजों को अनलॉक कर देगा। कुछ भी बंद है मेरे प्रियो आपके जीवन में अगर फास्टिंग रखेंगे वो परमेश्वर खोल देंगे। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, फास्टिंग प्रेयर एक हथियार है, एक वेपन है, स्पिरिचुअल वेपन है, आत्मिक हथियार है उपवास प्रार्थना। आप इस उपवास प्रार्थना करना यदि सीखेंगे आपके सामने कुछ भी परेशानी क्यों ना हो वो टल जाएगा, वो हट जाएगा। मेरे प्रियो कुछ लोग प्रार्थना करते हैं उपवास प्रार्थना नहीं करते, कुछ लोग उपवास रहते हैं प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो उपवास रखकर अच्छी बात है, प्रार्थना कितना समय कर रहे और बाइबल स्टडी कितना कर रहे और ज्यादा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मेरे प्रियो बाइबल पढ़ते रहो, उपवास के समय प्रेयर करते रहो, उपवास के समय परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो समय बिताइए, व्यतीत कीजिए प्रभु के उपस्थिति में, ताकि जब आप निकलेंगे नीचे मेरे प्रियो आपके घर से जब बाहर जाएंगे आपकी चेहरा में रौनक, आपके चेहरा में चमक आ जाएगा। मेरे प्रियो जैसा मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ के ऊपर उपवास रखे थे, जब वो नीचे आया था उसके चेहरा से किरणें निकलने लगी, उसकी चेहरे को कोई देख नहीं पा रहे थे। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा, यानी आपके चेहरा में चमक आ जाएगा उपवास रहने से। आप जब फास्टिंग रहते हो आपकी लाइफ में मैं कहना चाहता हूं फास्टिंग रखने की वजह से आपकी चेहरा से किरणें निकलेंगे और वो दुष्ट आत्माओं को भगा देंगे।
आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में फास्टिंग प्रेयर बहुत जरूरत है। फास्टिंग प्रेयर जब जब करते हैं लोग, तब तब उनके लाइफ में कुछ बेहतर कार्य होते हुए बाइबल में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, चलिए कुछ बाइबल का कुछ विषयों को, मेरे प्रियो चौथा विषय, उपवास प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर चेंजेस थिंग्स। फास्टिंग प्रेयर चेंजेस थिंग्स। उपवास प्रार्थना बहुत कुछ बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, कानून को बदल देती है उपवास प्रार्थना। बाइबल में मेरे प्रियो एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 3, एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 का 14, 15, 16, ये दोनों आयत को यदि आप देखेंगे, एस्तेर, मुर्दकै और मेरे प्रियो वहां के सब लोग उपवास प्रार्थना किए। उस उपवास प्रार्थना की वजह से मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने यहूदी लोगों को, उनकी जाति को खत्म करने का कानून बनवाया, हामान नाम की एक व्यक्ति। और मेरे प्रियो, ये लोग जब 3 दिन फास्टिंग रख के प्रेयर किए, जो व्यक्ति ने कानून बनाया वो कानून अधूरा रह गया, वो कानून रद्द हो गया। और जो व्यक्ति ने इस कानून को लागू करवाया, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति हामान फांसी के ऊपर लटका के मरवा डाला, मर चुका था। क्योंकि फास्टिंग प्रेयर, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, जब जब हम करते हैं, आपके अगल बगल में सब परिस्थितियां बदल जाएगी। आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएंगे, आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, आप पढ़ सकते हैं एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 3 तक, अध्याय 4 का 14, 15, 16, ये दोनों जगह मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को, यहूदी लोगों को कत्ल करने के लिए कानून निकाले। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके प्रति कोई हानि नुकसान भी करना चाहेंगे, आप मेरे प्रियो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग प्रेयर करेंगे, परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो करेंगे। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोलूंगा उन लोग मर जाए करके आप फास्टिंग रखो, प्रेयर करो, मैं ये नहीं बोलूंगा। मेरे प्रियो, मैं ये बोलूंगा आप फास्टिंग रख के प्रेयर करेंगे, क्योंकि वो एक हथियार है। प्रार्थना एक हथियार है, फास्टिंग प्रेयर दोधार हथियार है, दुगना हथियार। अगर आप वो प्रेयर कर रहे हैं और फास्टिंग भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चेंजेस आ जाएगा फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। ये चौथा प्रयोजन है। बाइबल में जोना की पुस्तक अध्याय 3 का 5 और 10 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, निनवे शहर को 40 दिन में परमेश्वर नष्ट करने वाले करके योना जाकर प्रचार किए। 3 दिन यात्रा करके प्रचार किए। वो निनवे शहर में 1,20,000 लोग थे। तो क्या हुआ था मेरे प्रियो, 3 दिन वो यात्रा करके पूरा उस शहर का दुर्गति, यानी शहर का विनाश, परमेश्वर का प्रकोप आकर ये निनवे शहर नष्ट होने वाला है, प्रचार किए थे। बट वहां लिखा रहता है प्रभु की वचन में, वहां के निनवे शहर के लोग, योना की पुस्तक अध्याय 3 5वां आयत और 10वां आयत में पढ़ना चाहता हूं। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। लिखा रहता है 6वां आयत 7वां आयत में, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पीने पानी पिए। 8वां आयत, मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला कर दे अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे।
संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। 10वां आयत, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने विचार को बदल दिए। निनेवे 1,20,000 लोग, आखिरी 2 आयत हम पढ़ सकते हैं 4 का योना की पुस्तक में, 1,20,000 लोग को परमेश्वर मार डालने वाला था, मारे नहीं थे। कारण क्या था? क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं 1 दिन की फास्टिंग प्रेयर, राजा से लेकर सब लोग ने फास्टिंग प्रेयर रखे और फास्टिंग प्रेयर किए। इसकी वजह से मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपना विचार बदल दिया। फास्टिंग प्रेयर परमेश्वर की हृदय को छूता है। उपवास प्रार्थना यानी एक आयत है बाइबल में, यानी परमेश्वर को हृदय को बदल देती है। यानी क्या परमेश्वर गलत करता है क्या? नहीं, ये वचन लिखवाने का उद्देश्य है परमेश्वर को दिल को छूता है फास्टिंग प्रेयर। आज मेरे प्रियो, इसका मतलब यानी सब लोग भूखा रहे और प्रार्थना ना करे, इस टाइप का उपवास मत कीजिए। मैं कहना चाहता रखना यदि हो पा रहा है, आप फास्टिंग रख के प्रार्थना करके देखिए। क्योंकि उपवास प्रार्थना मेरे प्रियो यीशु मसीह सेवकाई के समय मत्ती रसू समाचार अध्याय 4 का 1 से 10, लूका रसू समाचार अध्याय 4 का 1 से 10 फास्टिंग प्रेयर रखे थे और मेरे प्रियो शैतान को हरा दिए, शैतान के ऊपर जय प्राप्त किए। आज मेरे प्रियो, आपकी फास्टिंग प्रेयर आपके जीवन में शैतान को जीतने का बल, ताकत, शक्ति आपको देगा। फास्टिंग प्रेयर जो नहीं रखते हैं उन लोग मेरे प्रियो शैतान की योजनाओं को नहीं जान पाएंगे। फास्टिंग प्रेयर जो नहीं करते हैं दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाएंगे। फास्टिंग प्रेयर जिसके अंदर नहीं रहता है वो बीमारों को भी ठीक नहीं कर पाएंगे। पर उपवास प्रार्थना का अनुभव जिन लोग के अंदर रहता है उन लोग के जीवन में मेरे प्रियो कुछ बेहतर कार्य होता है, सामर्थ्य कार्य होता है। उपवास प्रार्थना करते रहिए। उपवास प्रार्थना मेरे प्रियो, कीप ऑन फास्टिंग, कीप ऑन प्रेइंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप प्रार्थना करते रहिए, आप उपवास करते रहिए और आपके जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। परमेश्वर आशीषों से भर देंगे, खुशी से भर देंगे, परिस्थितियां बदल देंगे और मेरे प्रियो हमेशा आपके साथ परमेश्वर का उपस्थिति बना रहेगा। फास्टिंग प्रेयर मेरे प्रियो चौथा विषय, चेंजेस थिंग्स, परिस्थितियों को बदल देती है फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर इट हैज पावर, मोर पावर एंड मच पावर। फास्टिंग प्रेयर आज आपके जीवन में मेरे प्रियो पांचवा विषय, उपवास प्रार्थना जब जब आप रखेंगे यू विल गेट गॉड्स रेवलेशन। आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। उपवास प्रार्थना आपके जीवन में प्रकाशन लेकर आएगा। आपके जीवन में ही नहीं मेरे प्रियो, आपके चाल चलन में, आपके भक्ति में, आपकी वचन की प्रचार में मेरे प्रियो प्रकाशन लेकर आएगा। फास्टिंग प्रेयर मेरे प्रियो, दिनकरन जैसा प्रभु के दास 40 साल से ज्यादा सेवकाई किए, अब प्रभु के पास गए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, छोटा संदेश प्रचार करने से पहले वो कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करके प्रचार करते थे। उनके लाइफ में फास्टिंग प्रेयर था। मेरे प्रियो भारत देश में ऐसा 4 प्रभु के बड़े दास इन्हें बेहतर सेवकाई किए। वो चारों के जीवन में घुटने टेक के करने वाली प्रार्थना का अनुभव, फास्टिंग प्रार्थना के अनुभव उनके जीवन में हम देख सकते हैं। वो है साधु सुंदर सिंह, प्रेरित साधु सुंदर सिंह जी, प्रेरित भक्त सिंह जी और मेरे प्रियो प्रेरित डीजीएस दिनकरन अंकुल और मेरे प्रियो चौथा विलियम केरी।
ये चारों फास्टिंग प्रेयर करके मेरे प्रियो विलियम कैरी वो प्रभु का जन मैं बाहर देश से कलकत्ता आकर सिरमपुर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। बाइबल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में बड़ा फेमस बाइबल यूनिवर्सिटी है, इंडिया में कलकत्ता शहर में। वो आकर मेरे प्रियो लगभग 36 भाषा सीखे थे। एक भाषा सीखना कितना मुश्किल है। 36 भाषा सीखे थे उन्होंने। 34 भाषा में बाइबल को ट्रांसलेशन किए, तर्जुमा किए, अनुवाद किए विलियम कैरी। कैसे? प्रकाशन से, प्रभु की प्रकाशन से। आज मेरे प्रिय उपवास प्रार्थना बाइबल में दानियल 3 बार उपवास प्रार्थना रखे थे अलग अलग टाइम। दानियल के पुस्तक अध्याय 1 में 10 दिन का उपवास रखे थे, श्रेष्ठ भोजन को छोड़कर, राजा का भोजन को, मांस मटन को छोड़कर। 1 का 8 में उस अध्याय में दानियल के पुस्तक अध्याय 1 का वचन 8 से आखिरी तक का यदि आप देखेंगे वहां पर साग बात, सब्जी का बात खाकर मेरे प्रियो नॉन वेज ना खाते हुए फास्टिंग रखे थे 10 दिन। बाइबल में लिखा रहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल का बुद्धि ज्ञान 10 गुना वहां के लोगों से ज्यादा था। आज मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना आपके जीवन में चमक लेकर आएगा। उपवास प्रार्थना आपके जीवन में प्रकाशन लेकर आएगा। दानियल मेरे प्रिय बाइबल में हम देख सकते हैं 9वां अध्याय में 1 दिन का उपवास प्रार्थना रखे और उसी अध्याय में 70 सप्ताह का वेद परमेश्वर उनको स्वर्गदूत के माध्यम से प्रकट किए। मेरे प्रिय उसी अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 1 से आखिरी तक यदि देखेंगे 21 दिन का फास्टिंग रखे थे दानियल। 3 बार, एक बार 10 दिन, एक बार 1 दिन, एक बार 21 दिन दानियल फास्टिंग प्रेयर रख के प्रार्थना किए। 8 बार स्वर्गदूतों का दर्शन मिला दानियल को। 8 बार स्वर्गदूतों का दर्शन मिला दानियल। उपवास प्रार्थना का महत्व जान जाइए आप लोग। उपवास प्रार्थना करते रहिए। फास्टिंग प्रेयर में सामर्थ्य, उपवास प्रार्थना में मेरे प्रियो आप जब जब फास्टिंग रखते हो बंधन टूटता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो छुटकारा मिलता है। उपवास प्रार्थना द्वारा हम आजाद होते हैं। उपवास प्रार्थना के द्वारा श्राप टूटता है, कर्ज से बाहर आ जाएंगे। बाइबल में अज़या के पुस्तक का एक अच्छा वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। अज़या की पुस्तक अध्याय 58 वचन 6 आयत पढ़ना चाहता हूं। 58 का 6 ध्यानपूर्वक देखिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला, पसंद आने वाली कुछ चीज है, वो चीज है उपवास प्रार्थना। उपवास प्रार्थना जब हम करते हैं, यहाँ पर लिखा है सब जुआ टुकड़े टुकड़ा हो जाएंगे। शैतान मेरे प्रियो किसी किसी के सिर पे बोझ डाल के रखता है, किसी किसी के कंधे पर जुआ को डाल के रखता है, दबाते हैं। आज बहुत लोगों को कर्ज का जुआ किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर मेरे प्रियो सर पे बोझ है, कर्ज का बोझ। आज मेरे प्रियो फास्टिंग रखेंगे, आपके जीवन में वो जो भी जुआ है प्रभु तोड़ डालेंगे उसको। और साथ ही साथ अगर किसी के लिए आप रखेंगे, उसके जीवन में हर जुआ टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, हर बोझ हल्का हो जाए। आज मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर रखना सीखिए आपके जीवन में। उस फास्टिंग प्रार्थना के, उपवास प्रार्थना के द्वारा सब बंधन टूटता है, सब परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे, सब मुसीबतें हट जाएंगे। आज मेरे प्रियो यह है प्रभु की वचन। 6वां प्रयोजन है उपवास प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा बोझ हट जाता है, मुसीबत टल जाता है। आज मेरे प्रियो एक और विषय मैं बताना चाहता हूं, 7वां विषय, उपवास प्रार्थना के द्वारा
क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बता रहा हूं। मत्ती 4 का 1 से 10, लूका 4 का 1 से 10। मेरे प्रियो, दोनों जगह यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं 40 दिन उपवास रखे, शरीर के ऊपर जय प्राप्त किए और पर जय प्राप्त किया यीशु मसीह, और साथ ही साथ शैतान को भी जीत लिए। उपवास प्रार्थना आपको इतना ताकत और बल और शक्ति सामर्थ्य देगा, शरीर को जीतोगे आप, संसार को जीतेंगे, शैतान को भी जीतेंगे जब आप फास्टिंग रखेंगे। उपवास प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग प्रेयर करना सीखिए। आपके जीवन में उपवास प्रार्थना का महत्व जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, बाइबल में एक और विषय बताकर मैं समाप्त करूंगा, उपवास प्रार्थना से क्या होता है। मेरे प्रियो, जब जब आप उपवास रख के प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में क्या होता है, आपके जीवन में नम्रता और दीनता आती है। आप नम्र और दीन होते जाएंगे, स्वभावी सुबुद्धि वाला व्यक्ति आप बनेंगे, फास्टिंग रखेंगे। मेरे प्रियो, यानी हम्बल और काइंड, और मेरे प्रिय नम्र और दीन आप होंगे। बाइबल में दाऊद को देखिए, डेविड को, वो कई बार फास्टिंग रखे थे। दाऊद बाइबल में 7 बार स्तुति करते थे, 3 बार प्रार्थना करते थे और कई बार फास्टिंग रखे थे। आपको पता है ना, एक मेरे प्रियो, बत्सबा के द्वारा जब पाप किए थे, एक बच्चा हुआ, और वो मेरे प्रियो, वो बच्ची के लिए उन्होंने फास्टिंग रखा था 7 दिन। बीमार पड़ी तो बाद, मेरे प्रियो, बाद में पता चला वो बेटी खत्म हो गई, वो बच्ची खत्म हो गई। आज वो बेबी खत्म होने के बाद मैं कहना चाहता हूं, चुपचाप उठ के आके खाना खाने बैठ गए। उन लोग आपस में कैसे बताए, उपवास रखा था दाऊद, बट मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है बेबी खत्म हो गई। और कैसे बताए सोच रहे थे सब लोग, दाऊद समझ गया था वो बच्ची नहीं रहेगी, और तुरंत उठ के खाना मंगाया और 7 दिन फास्टिंग में थे और बैठ के खाना खाने लगे। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, फास्टिंग प्रेयर का महत्व आपको जानना है। उपवास प्रार्थना, मेरे प्रियो, प्रभु चाहेंगे तो आपके लाइफ में असंभव कार्य संभव होगा जब फास्टिंग रखेंगे तब। बाइबल में मेरे प्रियो, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को यीशु के चेले निकाल नहीं सके तुरंत। मेरे प्रियो, बाइबल में मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 23 आयत में यीशु मसीह बताया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है बोलकर वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, और जहां पकड़ती थी वहां पटक देती थी वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु की वचन से कोई उसको ठीक नहीं कर पाए। बाइबल में लिखा रहता है, यीशु के पास लेकर आके उसके पिताजी कहने लगा, यदि तू कर सकता है प्रभु, मेरे बेटे को चंगा कीजिए। मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 29 आयत में वहां लिखा रहता है, बाइबल में, यीशु के चेले नहीं निकाल सके वो दुष्ट आत्मा को, वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह निकाल दिए। ये गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकल जाए इसके अंदर से। तुरंत चेले ने आके पूछने लगा, वो 29 आयत 9वां अध्याय मरकुस सुसमाचार मरकुस, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। नीचे लिखा रहता है, प्रार्थना की जगह नीचे प्रार्थना और उपवास प्रार्थना के बिना ये गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकल नहीं सकती, ऐसा यीशु मसीह बताया। आज मेरे प्रियो, फास्टिंग प्रेयर जब जब आप रखेंगे, दुष्ट आत्मा तरतराते हुए भागेंगे। उपवास प्रार्थना जब जब रखेंगे, आपके जीवन में, आपके घर से दुष्ट आत्मा भागेंगे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा भागेंगे।
आपके लाइफ में मेरे प्रियो दुष्टात्माओं को निकालने का वरदान प्रभु आपको प्रदान करेंगे। फास्टिंग प्रेयर करने वाला व्यक्ति आप यदि है, परमेश्वर का वरदान आपको मिलेगा। परमेश्वर का वरदान आपको जब मिलेगा, आप आसानी से दुष्टात्मा को निकाल सकते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो दाऊद को परमेश्वर नम्र और दीन बनाया। शिमी नाम की व्यक्ति उसको श्राप दे रहे थे, कुछ नहीं बोला था उनको। शाऊल मार डालना चाहता था, कुछ नहीं किया उसको दाऊद ने। बाइबल में मेरे प्रियो अबशालोम उसका बेटा, सगा बेटा मार डालना चाहता था दाऊद को, वो भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, क्योंकि दाऊद के लाइफ में अनॉइंटिंग था। दाऊद के जीवन में प्रार्थना का अनुभव है। दाऊद के जीवन में फास्टिंग प्रेयर था। आज मेरे प्रियो जिसके लाइफ में फास्टिंग प्रेयर रहता है, उसकी बातें अलग रहता है। जिसके जीवन में प्रार्थना का लाइफ रहता है, प्रार्थना का जीवन, वो कम बात करेंगे मेरे प्रियो, कम बात करेंगे, ज्यादा दूसरों का आदर करेंगे, ज्यादा दूसरों को सुनेंगे, वो देने में आगे रहेंगे। प्रार्थना करने वाले लोग दीन नम्र बन के रहते हैं। आज मेरे प्रिय जरा सोच के देखिए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आप वचन सुन रहे हैं, अच्छी बात है। फास्टिंग रखिए, प्रार्थना करते रहिए, सब परिस्थितियां टल जाएगा, सब मुसीबतें हट जाएंगे। आपके जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर के द्वारा प्रभु की बुलाहट आप जान जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आएगा। उपवास प्रार्थना के द्वारा सेवकाई में बरकत आएगा। उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो आपके लाइफ में जो अब तक नहीं हुआ असंभव कार्य संभव होते हुए आप देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो कई बार प्रभु के अनुग्रह से हम लोग को फास्टिंग रखने का अवसर प्रभु देते हैं। कभी 40 दिन, कभी 21 दिन, कभी 7 दिन, कभी 14 दिन हम फास्टिंग रखते रहते। इसको बताने का उद्देश्य ये है, आज मेरा 68th डे है फास्टिंग का, 68th डे। मेरे प्रिय 120 दिन का मेरा फास्टिंग चल रहा है, 52 डेज अभी बचा है अभी। आज मेरे प्रियो एक बार शाम को हम लोग फिनिश करके नाइट में भोजन खाते हैं। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं क्यों फास्टिंग प्रेयर रखता हूं। इसीलिए जब जब फास्टिंग रखता हूं, परमेश्वर का आवाज सुनने, परमेश्वर का दर्शन देखने का अवसर मिलता है, स्वर्गदूतों का दर्शन देखने का अवसर मिलता है। इसलिए हम लोग फास्टिंग को बढ़ाते जाते हैं। 21 संदेश स्वर्गदूतों के बारे में इन फास्टिंग के दिनों में प्रभु दिए। 21 घंटा प्रचार करना पड़ेगा स्वर्गदूतों के बारे में। मेरे प्रियो ऐसा 30-40 स्वर्गदूतों का नेम्स मुझे मिला है। बाइबल में है बट नेम्स नहीं लिखा है, उसका नेम्स मुझे मिला है। आज मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर जब जब हम रखते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध, जो रिश्ता है, वो मजबूत होता जाए। अटूट रिश्ता प्रभु का और आपके बीच में बनता जाए। इसकी वजह से मेरे प्रियो हमको फास्टिंग रखना चाहिए। पावर ऑफ फास्टिंग, उपवास की सामर्थ यही है मेरे प्रियो। बार बार प्रभु की वचन में शास्त्री पर से एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा और मेरे प्रियो आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बाइबल में मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 18, 19, 20 आयत पढ़कर मैं अपना संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 18, 19 और 20 आयत पढ़कर मैं अपना संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। दूसरा अध्याय 18, 19, 20। योना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः
उन्होंने आकर उसे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे, वे उपवास रखेंगे। मेरे प्रियो, बार बार ये शास्त्री, ये फरीसी, ये चुंगी लेने वाले लोग, ये सब बार बार आके यीशु के साथ, मेरे प्रियो, यीशु मसीह से पूछते थे, यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं। यूहन्ना के चेले भी आके पूछते थे, हम उपवास करते हैं, तुम्हारा चेला क्यों उपवास नहीं करते? मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक सटीक उत्तर, सटीक आंसर दिए। जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, दूल्हा यीशु मसीह है, जब तक मैं चेले के साथ रहूंगा तब तक इन लोग उपवास नहीं करेंगे। सब जगह मछली रोटी मिलता था, देते थे, खाते थे। जिस समय, मेरे प्रियो, वास्तव है, शादी के घर में जाकर कोई उपवास रखना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाए, क्योंकि अच्छे से सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। जिस समय दूल्हा अलग किया जाएगा, उपवास करेंगे। मेरे प्रियो, अब 2000 साल हो चुका है, यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण होकर चले गए। आज मेरे प्रियो, जो विषय लिखा है वो हमारे बारे में, हमारा दूल्हा अभी आने वाला है। हम उपवास प्रार्थना करना चाहिए, और ज्यादा उपवास प्रार्थना योप्ता की बेटी के जैसा हम करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए करना है, अपना पवित्रता को बना के रखने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए उपवास प्रार्थना की आवश्यकता है। पवित्रता में बने रहने के लिए उपवास प्रार्थना की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अपने आप को आज जांच लीजिए, क्या आप उपवास करती हो? क्या आप उपवास करने की आदत आपके अंदर है? आप फास्टिंग रखिए, प्रार्थना करते रहिए, उपवास प्रार्थना कीजिए, कुछ प्रेयर पॉइंट्स नोट कीजिए, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते रहिए। कुछ दिनों के अंदर, मेरे प्रियो, जिस विषयों के लिए आपने फास्टिंग रखे हो वो विषय पूरा हो जाएगा। आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, अध्याय 9 में, प्रेरितों की काम की पुस्तक में, परमेश्वर का दर्शन मिला सौल को, और पौलुस बन गया। तुरंत उसने जो काम किया, 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना किए। जब 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना किया, मेरे प्रियो, प्रभु ने अननियास नाम के एक प्रभु का दास को उनके पास भेजे। वो उसने उनके लिए प्रार्थना किया, उनकी आंख से छिलका निकल गया और वो स्पष्ट रीति से देखने लगे। उसकी आत्मिक आंखें खुल गया और वो सेवकाई करने के लिए निकले। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13 का 1, 2, 3, 4, वहां पर भी जब कलीसिया प्रार्थना किए, पवित्र आत्मा बात कर रहा था, लोग फास्टिंग देखकर, पौलुस और सीलास को सेवकाई के लिए अलग करो और उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके उनको भेजो। आपकी बुलाहट पता चल जाएगा जब आप फास्टिंग रखेंगे। परमेश्वर का बुलाहट आप जान जाएंगे और आपकी सेवकाई, मेरे प्रिय, यीशु मसीह सेवकाई करने से पहले 40 दिन फास्टिंग रखे और परमेश्वर का आत्मिक बल, आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर उनको दिए थे। आज वही सामर्थ, वही बल, वही ताकत, वही शक्ति यीशु के नाम से आप लोग को मिलने वाला। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस उपवास प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से हर बंधन प्रभु तोड़ दे और आपके जीवन में हर द्वार को प्रभु खोल दे और आपके जीवन में अलौकिक अपरंपार आशीष को प्रभु लेकर आवे। आइए हम लोग प्रार्थना करते, इस संदेश को समाप्त करते। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए प्रभु जी।
उपवास प्रार्थना का महत्व बताने के लिए आपने अवसर प्रदान किए। इस अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के जीवन में, घर में अलौकिक अपरंपार आशीष आने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, अभिषेक से भर दो प्रभु जी, अनुग्रह से भर दो प्रभु जी, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज के दिन से आपके प्रिय लोग फास्टिंग प्रेयर करना सीखने पाए प्रभु जी, उपवास प्रार्थना का अनुभव जानने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, अभिषेक से सबको भर दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से सबको भर दीजिए प्रभु जी। कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपके प्रकाशन मिलने पाए, आपकी आवाज सुनने पाए, आपके दर्शन देखने पाए प्रभु जी। सबके जीवन में हर मुश्किलताएं, हर गरीबी, हर मुसीबत हटा दो प्रभु जी। कर्ज में जितने लोग प्रॉब्लम में है पिता, कर्ज के बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु जी। जितने लोग शराब की नशे के बंधन में पिता, उस शराब की नशे प्रभु जी परमेश्वर, शराब की आदत प्रभु जी, पियक्कड़पन की आदत को नष्ट कीजिए प्रभु जी। कोई प्रभु जी व्यभिचार के पाप में यदि है, उस व्यभिचार के पाप से आजाद कीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, आपके प्रिय लोग को आशीष दीजिए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म कीजिए, अनुग्रह से अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ और कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग को गर्भफल की आवश्यकता है, उनको गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु जी। सबके प्रभु जी गर्भों को प्रभु आप खोल दीजिए प्रभु जी। जितने लोग को नौकरी की आवश्यकता है, यीशु के नाम से अच्छा नौकरी मिलने पाए, यीशु के नाम से। जितने लोग का काम रुका हुआ है पिता, बिजनेस रुका हुआ है परमेश्वर, वो बिजनेस यीशु के नाम से चालू होने पाए। हॉस्टल्स, कॉलेजेस, जो कुछ प्रभु जी बंद पड़ा है परमेश्वर, वो जल्दी से जल्दी यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु जी। हर एक कलीसिया खुलने पाए, हर एक प्रभु जी बंधन टूटने पाए, हर एक मुसीबत, एक कोरोना का असर खत्म होने पाए प्रभु जी। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभु जी आपकी लहू से धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु जी। छत्तीसगढ़ में प्रभु जी आपकी लहू को बहा दो प्रभु जी। हर जिला को, हर शहर को, हर नगर को, हर नागरिक को, हर प्रभु जी धर्म के लोगों को प्रभु जी परमेश्वर आपकी लहू से धो लीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु जी, नेता लोग को प्रभु जी हमारा गवर्नमेंट के प्रभु जी स्तुतियों पिता, स्तुतियों हमारा प्रधानी जी को प्रभु जी, स्तुतियों मुख्यमंत्री जी को प्रभु जी, एमएलए, एमपी, सब लोग को प्रभु जी स्मरण कीजिए। सबके जीवन में प्रभु जी उद्धार आने पाए, आपकी वचन सुनने का अवसर मिलने पाए, आपकी बुद्धि ज्ञान प्रदान कीजिए और अच्छे से प्रभु जी परमेश्वर स्तुतियों पिता 3 साल 4 साल का जो भी प्रभु जी शासन प्रभु जी स्तुतियों अच्छे से करने पाए। जो लोग संकट में है, जो लोग प्रभु जी भूखा प्रभु जी परमेश्वर भोजन के लिए परेशान है, खाने के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, जो लोग प्रभु जी पैसा के लिए प्रभु जी, उनको सबको मदद कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी, जितने लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रिश्ता आने पाए और अच्छे से शादी होने पाए। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में पिता, आर्थिक संकट है, वो हटने पाए यीशु के नाम से। जो कर्ज में है, वो कर्ज का पहाड़ को हटा दो प्रभु जी, कर्ज से बाहर आने पाए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी चमत्कार के लिए आशा से देख रहे हैं, उन लोग के जीवन में चमत्कार होने पाए। जो लोग प्रभु जी चंगाई का बाढ़ जो है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सबको चंगा किस। अंधे लोग की आंखें यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु जी, बहरे लोग का कान यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु जी, गूंगे लोग यीशु के नाम से बोलने पाए प्रभु जी, लंगड़े यीशु के नाम से चलने पाए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, अद्भुत रीति से, आश्चर्य रीति से सबको प्रभु जी चंगाई की आशीष दीजिए,